Praise the Lord. It is a joy to be in the house of the Lord. कितने लोगों को आज परमेश्वर के भवन में आके आनंद मिला है, तो क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद है, जोरदार परमेश्वर को धन्यवाद है. Amen. Praise the Lord. Because we serve a God who is living. We serve a God who loves us. एक ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो आपसे और हम सब से प्रेम करता है. एक ऐसे परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं जो हमारी हर एक रक्षा करता है. तो क्यों ना उसके पवित्र नाम को फिर एक बार धन्यवाद दें. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Before वचन में जाने से पहले क्यों ना अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं. Let us bow down and humble and surrender to the Holy Spirit. Oh, thank you Jesus. Hallelujah. पवित्र परमेश्वर, तेरे इस प्यारे भवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं. प्रभु, आज जो तेरा वचन हमारे जीवन को अंदर से बाहर बदलने वाला है, उसे हम पहले से ही स्वीकार करते हैं. आज हमारी सोचों को, विचारों को तेरे सामने हम समर्पित करते हैं. पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत हमारे बीच में करते हैं. तू हमें सिखा, तू हमें चला और तू हमें बदल, और हम यीशु मसीह की महिमा में सामर्थ के साथ आगे बढ़े. ये मौका दिया कि तेरे वचन को सुन सके, इसलिए प्रभु हमारे कानों को आज खोल, हमारे मनों को खोल कि तेरे वचन को हम स्वीकार कर सके. प्रभु, हमारे हर एक बंधन को यीशु मसीह के नाम में तोड़ कि हम तेरे वचन को ग्रहण कर सके, हम तेरे वचन को हमारे जीवन में अमल कर सके. और प्रभु, हम एक ऐसा जीवन जिए ताकि लोग हमें देख के यीशु मसीह को स्तुति धन्यवाद दें. प्रभु, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा और तेरे नाम को जय जयकार करते हैं. इस छोटी सी विनती पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कितने लोगों को मालूम है लास्ट संडे हमारे बीच में कौन पास्टर था? पास्टर दिशान. तो यहाँ 120 में से सिर्फ एक ही को मालूम है कि पास्टर दिशान थे. उन्होंने, मेरा दूसरा सवाल है, उन्होंने क्या वचन से प्रचार किया था? प्रेज द लॉर्ड. 120 में से एक ही है. देखिए, मनुष्य का स्वभाव, आपकी गलती नहीं है, मनुष्य का स्वभाव ऐसे ही है. कल जो हमने सुना आज भूल जाते हैं. मुझसे पूछो कल मैंने क्या खाया, मुझे नहीं पता. जो निशा ने बनाया वो मैंने खा लिया. परंतु परमेश्वर के वचन में हमारी सोच विचार अलग होनी चाहिए. जब परमेश्वर का वचन आता है, जब हम उसे स्वीकार करते हैं, वो हमारी हालत को बदलता है और विश्वास के साथ हम उससे प्रेम करने लगते हैं. ये कोई न्यूज रीडिंग चैनल नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई सीरियल नहीं है, परंतु ये जीवित परमेश्वर का वचन है जो क्रूस के द्वारा हमारे लिए और आपके लिए दर्शाया गया है. प्रेज द लॉर्ड. और आज जब हम परमेश्वर के सन्निधि में बैठे हैं, तो मेरी यही विनती है कि हम हमारे मनों को खोलें, हमारे दिमागों को परमेश्वर के वचन की ओर ज्ञान से लगाए, क्योंकि रोमी 10:17 कहता है, विश्वास परमेश्वर के वचन सुनने से आता है. कितने लोग आज परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ सुनने के लिए तैयार है? अपने हाथों को उठाएं. आज पवित्र आत्मा आपकी सरेंडर को देखना चाहता है. आज पवित्र आत्मा आपके मनों को देखना चाहता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वचन में जाने से पहले लास्ट संडे जब पास्टर दिशान विक्रम सिंह ने एक एक्सरसाइज करने को कहा था, तभी कहा था कि अपने हाथ पूरे ऊपर ले लेना और पूरी सांस लेके यू टच योर टोस. तो मैं भाई पिंदर के साथ पीछे था, तो भाई पिंदर ने पूरी अंदर सांस खींची और नीचे झुक के अपने पैरों को छू लिया. अभी मुझसे तो ऐसा नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने भी बोला मैं भी छू लेता हूं, तो मैंने भी अपने पैर ऊपर कर लिए और छू लिए. फिर बाद में कलीसिया के बाद मैंने सुनील भाई वर्मा से पूछा, आपने पैर कैसे छुए? सुनील भाई बोला मेरे से छुए नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने मेरी बीवी रितिका को बोला छू ले. देखिए, हमारे देखने की नजरिए को परमेश्वर के वचन के अनुसार अलग होता है.
परंतु जब हम समर्पित करें अपने आप को पवित्र आत्मा के अनुसार, वो हम हर एक को एक स्तर पे लाने की कोशिश करता है। वैसी एक कहानी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में है। एक यहूदा का एक सरदार था। उन दिनों में जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहा था, तो जो यहूदा सरदार थे उन्हें राजा के समान आदर, मान, सम्मान दिया जाता था। वो यहूदा का सरदार अगर जो कुछ भी बोले वो उसे लोगों को करना पड़ रहा था। तो यूहन्ना उसके 3 अध्याय में हम जब देखते हैं तो यूहन्ना का सरदार, उसका नाम है निकोदेमुस। ये निकोदेमुस रात के समय यीशु मसीह को मिलने आया। बाइबल ये नहीं बतलाती है कि रात के समय क्यों आया, परंतु हम ये आशा करते हैं कि दिन के समय लोग यीशु मसीह के चेलों के इर्द गिर्द काफी भीड़ में थे, और वो यहूदी फरीसियों का सरदार था। इसलिए अगर वो यीशु मसीह को मिलने को आए तो लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाते थे, और अन्य फरीसी सरदार भी इस निकोदेमुस के ऊपर उंगली उठाते थे। परंतु रात को वो यीशु मसीह को मिलने के लिए आए, और निकोदेमुस ने एक सवाल किया कि मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा एक नए जीवन के लिए। You need to born again for a new living. अभी उसके अगले आयत में निकोदेमुस यूं कहता है कि मैं कैसे फिर अपने मां की कोख में फिर जा सकता हूं। इस कहानी को हम यहां ही रोक देते हैं, क्योंकि निकोदेमुस की जो सोच है वो शारीरिक सोच है। अभी अगले अध्याय में चलते हैं, जो 4था अध्याय यूहन्ना का है, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4, और हम आगे पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह जुडिया से गलील जा रहा था, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, तो इस दोनों शहर के बीच में और एक शहर था। उस शहर का नाम है समारिया। और समारिया के लोग ऐसे थे जो पुराने नियम के यहूदा इज़राइल के वंशज थे, पर जब उनके ऊपर अधिकार आया, जब सीरिया के लोग आए, तो उन्होंने एक दूसरे के मध्य में शादी करके वे परमेश्वर के इज़राइल की प्रजा से जो आशीष उन्हें मिलनी थी उनसे वंचित वो हो गए। क्योंकि पुराने नियम में हमें बाइबल सिखाती है कि ये परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि तुम्हारे ही एक दूसरे के ट्राइब के अंदर ही शादी करना, परंतु ये समारिया के लोगों ने अन्य जातियों से शादी कर ली थी। और इसी वजह से यीशु मसीह के समय में यहूदी लोग इस समारिया लोगों को अछूत समझते थे, उन्हें इज़राइल की प्रजा नहीं समझते थे, उन्हें वे दूर करते थे। परंतु इसी समय यीशु मसीह जो यहूदी था वो इस शहर से गुजर रहा था गलील की ओर जाने के लिए, और वो थका हुआ था, और इस समारिया शहर में आके वो याकूब के कुएं के पास आके ठहरा। याकूब के कुएं के विषय में अगर आपको जानना है तो आप उत्पत्ति उसका 43 अध्याय में उसके विषय में पढ़ सकते हैं। आज भी अगर आप इज़राइल जाओगे तो आप स्वयं याकूब के कुएं को देख सकते हैं। वही कुआं आज उसके ऊपर एक बड़ी कलीसिया बनी है, और वो कुआं आज भी पीने के लिए शुद्ध पानी देता है। और अगर आप उस कलीसिया में जाएंगे तो आपको मौका मिलेगा कि उस कुएं में से पानी निकालने के लिए। देखिए, कुछ ऐतिहासिक स्थलों को जब हम 2000 साल के बाद देखते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है कि इस वचन में जो लिखा गया था 3000 साल पहले पुराने नियम में, वो आज भी सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कहानी में चलते हैं। यूहन्ना 4 में यीशु मसीह थका हुआ है, कुएं के पास बैठा है, और दोपहर का समय है, और एक सामरी स्त्री उस पानी के लिए लेने को आती है, और यीशु मसीह कहता है उस सामरी स्त्री से, तू मुझे पानी पिला दे। सामरी स्त्री तुरंत जानती है कि तू यहूदी है। उससे यीशु मसीह से वो सवाल करती है कि तू यहूदी है, तू कैसे मुझसे पानी मांग सकता है? यीशु मसीह से उत्तर देता है कि अगर तू जाने कि मैं कौन हूं तो मैं तुझे ऐसे पानी दूंगा कि तू कभी प्यासी ना होगी। तुरंत उस सामरी स्त्री ने समझ आई, और उसने तुरंत यीशु मसीह से कहा, मुझे उस पानी को दे ताकि मैं प्यासी ना हो और फिर इस कुएं में पानी भरने को ना हो।
हम इस कहानी को यहां ही रोक देंगे। अभी निकोदेमस की कहानी में फिर चलते हैं। निकोदेमस ने क्या कहा कि मैं कैसे अपने मां की कोख में फिर जाऊं, और सामरी स्त्री ने क्या कहा कि मुझे वो उस पानी को दे कि मैं कभी भी पूरी जीवन प्यासी ना हो और फिर इस कुएं में पानी भरने को ना आओ। इन दोनों की समझ को हमें ध्यान देना है कि निकोदेमस और ये सामरी स्त्री दोनों की समझ सिर्फ उनकी आंखों की दृष्टि तक है। उस दोनों की समझ सिर्फ उनकी आखिरी दिन तक है। उस दोनों की समझ सिर्फ हमारी जरूरतों के ऊपर है। परंतु यीशु मसीह जब इन दोनों व्यक्तियों से वार्तालाप करता है, वो उन्हें अनंत जीवन के बारे में दिखलाता है, वो उन्हें अनंत जीवन के बारे में सिखलाता है। परंतु उन्होंने शारीरिक रूप से देखा, परंतु यीशु मसीह आत्मिक रूप से उन दोनों से बात कर रहा है। देखिए, जब हम जीवन में देखते हैं, जब हम परमेश्वर की उस महान योजना को हमारे जीवन में लाते हैं, तो सर्वप्रथम हमें यह जानना है, रोमी 10:9 और 10 में यूं कहता है कि जो कोई अपने मुख से ये कहेगा यीशु प्रभु है और अपने मन में ये विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, वो बचाया जाएगा। रोमी 10 और उसका 9वां अध्याय। यहां 2 कार्य होते हैं। मैं हमेशा जहां कहीं भी होता हूं, इसको मैं बार बार दोहराता हूं कि हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर यहां 2 कार्य हमारे अंदर कर रहा है। एक तो अंदर हम विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, और दूसरा हमारे मुंह से कबूल करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम रोमी 8 को ध्यान से पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा पौलुस को बहुत ही अच्छी तरह से कुछ चंद बातों को सिखलाता है, और उस चंद बातों को आज हमारे बीच में मनन करने के लिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह हमारे लिए शायद कठिन होगा, यह हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, पर अगर हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने, अगर हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को अपनाए, तो जो बीज आज पवित्र आत्मा आपके और मेरे मन में बो रहा है, वो आने वाले दिनों में फलवंत होते हुए हमारे जीवन में और हमारी कलीसिया में दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमी 8 में पौलुस जब लिखता है, तो पवित्र आत्मा से ये सिखलाता है कि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर बिल्कुल पूरी तरह से धर्मी है। गॉड इज एब्सोल्युटली परफेक्टली राइटियस। हमारा जो परमेश्वर एलोहिम है, एल शदाई है, वो पूरी तरह से धर्मी है। और रोमी आगे पढ़ते हैं, वो कहता है कि लोगों की अपनी कोई धार्मिकता नहीं है। इस जगत के सारे मानव संसार की कोई धार्मिकता नहीं है। अगर कोई मनुष्य या कोई भाई बहन आपको कोई वायदा करता है, तो ये कभी विश्वास या भरोसा उस पर नहीं रखना कि वो उसे पूरा करेगा। जब संकट आता है, मनुष्य बदल जाता है। जब मुसीबत आती है, लोग बदल जाते हैं। और जब भलाई भी आती है, तब भी इस दुनिया के लोग बदल जाते हैं। इसलिए रोमी हमें सिखलाता है पौलुस के द्वारा कि कोई भी मानव जाति धर्मी नहीं है, और इसीलिए वे परमेश्वर की धार्मिकता के अनजान हैं। Because no one is righteous on this earth, that's why they are blindfolded about the righteousness of our living God। रोमी आगे यूं क्या सिखलाता है कि यह पूरी तरह से, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग से अनजान है, इसलिए वे अपनी धार्मिकता स्थापित करने को प्रयास करते हैं। क्योंकि मानव जाति परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान है, इसलिए मानव क्या करता है? खुद की सामर्थ से अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करता है। Praise the Lord. People have no righteousness of their own, and they are ignorant of God's way of giving righteousness. Because they are ignorant of God's way, they try to establish their own righteousness.
और बाइबल हमें सिखाती है कि ये असंभव है। कोई भी मनुष्य अपनी सामर्थ्य से, अपने बल पे अपनी धार्मिकता स्थापित कभी नहीं कर सकता। कितने राजा महाराजा आके गए, उन्होंने कहा हम इस पूरे दुनिया पे कब्जा करेंगे। जब उनकी मौत हो गई, लोग उन्हें भूल गए, उनके राज्य को भी भूल गए। कितने ऐसे बड़े शासन आए जिन्होंने बड़ा महायुद्ध लड़ा, वे सारी दुनिया के ऊपर कब्जा करने चले थे। जब उनकी मौत हो गई, वे मर गए, लोग उन्हें भूल गए। पर एक ही नाम जो आकाश में और इस लोगों के, इस धरती के लोगों के मध्य के बीच में है, जो हमें उद्धार दे सकता है, वो नाम है यीशु मसीह और कोई नाम नहीं है। जो 2000 साल पहले यरूशलेम में उस क्रूस के ऊपर, जिसने क्रूस पे खून बहाया ताकि आपको और हमको पापों की क्षमा मिले, वही नाम आज भी इस दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर की ओर से एकलौता भेजा हुआ पुत्र है। वो आपके और मेरे जैसा साधारण मनुष्य नहीं था। वो अपने स्वर्गीय स्थानों को छोड़कर मनुष्य का रूप धारण कर पाप बलि बनकर आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान होने के लिए इस धरती पे आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम देखें कि यीशु मसीह के समय जो चरवाहा रहता था, वो अपने भेड़ों को पानी देने के लिए जब कुएं पे जाता है, तो भेड़िया खुद पानी नहीं ले सकती। क्या करता है? चरवाहा उस कुएं में पानी की ओर बकेट डालता है और कुएं में से पानी निकाल के अपने भेड़ों को देता है। वैसे ही अगर हम उस सच्चे चरवाहा जो यीशु मसीह के पास जाए, उस सच्चे चरवाहा यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करे, जो सच्चा चरवाहा यीशु मसीह जो प्रभु है उसको मान ले और ये विश्वास करे कि वो हमारे लिए मारा गया, ये विश्वास करे वो हमारे लिए गाड़ा गया, ये विश्वास करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तीसरे दिन वो फिर जी उठा, तो हम उस अनंत जीवन के सहभागी होंगे। इस सामर्थ्य को यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तुझे ऐसा पानी देना चाहता हूं जो अनंत जीवन तक तुम्हारे जीवन में एक सोते के समान बना रहे। It will bring forth a spring of fountain in your life and you will receive abundance life forever. जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, जब हम उसके करीब जाते हैं, वो जीवन का पानी क्या है? He imparts His Holy Spirit on us. वो उसके पवित्र आत्मा को हमारे अंदर देता है। Praise the Lord. जब एक मनुष्य यीशु मसीह को यीशु मेरा प्रभु है करके स्वीकार करता है, जो पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक भाग आके हमारे अंदर वास करता है, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो हमारे जीने का चाल चलन बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चाहे मनुष्य को कितना चाहे बदलना है बदल सकते हैं, परंतु जो पवित्र आत्मा किसको बदलता है वो अनंत काल के लिए होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम आगे बढ़े कि हमें परमेश्वर के इस उद्धार को कैसे बनाया जाए। How can we make sure that our salvation stays forever? Praise the Lord. If you can turn our Bible to 2 Peter chapter 1 verses 5 and 9. दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5 से 9 भी आया। यहाँ पत्रस बहुत ही आसान तरीके से हमारे उद्धार को और हमारे इस चंगाई को, हमारे इस नए जीवन को और मजबूत करने के लिए कुछ चंद बातों को हमें सिखा रहा है, और वही चंद बातें हमें परमेश्वर के और करीब ले जाने के लिए हमें सहाय और मदद करेगी। If you are on 2 Peter chapter 1 verses 5 and 9. यहाँ वचन यूं कहता है, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पे सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज
और धीरज पर भक्ति, एंड वर्स 7, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। वर्स 8, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। एंड कीप इट इंपॉर्टेंस ऑन वर्स 9, और जिसमें ये बातें नहीं, प्रेज द लॉर्ड, द वर्ड इट सेज इन वर्स 9, बट ही हु लैक्स दीज थिंग्स, कौन सी बातें? जो वर्स 5, 6 और 7 और 8 में लिखी है। If he who lacks these things is blind and cannot see far off and has forgotten that he has purged from his old sins, और जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकालीन पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, हमें इस बात को जानना है कि हमारे स्वर्गीय पिता ने उसे मनुष्य के रूप में इसलिए भेजा कि हमारी पापों का जो शिक्षा है उसे उस क्रूस पे वो महसूस करे। जब यीशु मसीह उस क्रूस पे लटकाया गया था, तो आप यहां बैठे हुए और हम हरेक के पापों को यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उस क्रूस पे ले लिया। हमारे मन में और हमारे हृदय में इस बात को लाना है कि जब यीशु मसीह उस क्रूस पे बलिदान हुआ था, तो मैं भी उस समय उस क्रूस पे यीशु मसीह के साथ टंगा हुआ। थोड़ी मुश्किल बात है इस समझने के लिए, क्यों ना इसे और आसानी तरीके से हम बतलाएं कि परमेश्वर की ऐसी महान योजना थी कि कोई भी मनुष्य इस धरती पे से नष्ट ना हो जाए। पुराने नियम में हम देखें, अगर आप पाप करते हो तो आपके पाप के बलिदान के लिए शायद साल में एक बार आपको यरूशलेम के मंदिर में जाके एक मेल बलि आपको चढ़ानी पड़ती थी। चाहे वो पाप चोरी की हो, खून की हो, झूठ बोलने की हो, उसके अनुसार आपको उस बलिदान देना पड़ता था। परंतु परमेश्वर के वचन ने यशायाह नबी के द्वारा यीशु मसीह की भविष्यवाणी पहले से ही कर चुकी थी कि एक निष्पाप होके इस जगत में आएगा और वो निष्पाप इस जगत के सारे पापों को क्रूस पे उठा लिया जाएगा। और पर जब यीशु मसीह उस क्रूस पे था, तो उस समय हम भी उसके द्वारा क्रूसित हुए। इसलिए जो कोई यीशु मसीह को अपनाता है, उसके पाप क्या हुए? क्षमा। जो कोई यीशु मसीह को अपनाता है, उसके पाप क्या हुए? क्षमा हुए। अभी ये तो मैंने मान लिया कि मेरे पाप क्षमा हुए, परंतु जो सामरी स्त्री को जो अनंत जीवन का सोता यीशु मसीह दे रहा था, वो क्या है? हमारे सामने सवाल आता है, भाई हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, उसके मृत्यु, उसके डांटने और उसके जीवने के ऊपर हमने विश्वास किया। हम परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की स्तुति, महिमा, आराधना त्रिएक परमेश्वर की करते हैं, परंतु ये जीवन का सोता क्या है? यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 14वीं आयत में यीशु मसीह उससे बात करता है। ये जीवन का सोता है क्या? ये जीवन का सोता है आपका और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप। देखिए, हम इस शरीर में वास तो करते हैं। जब हम इस शरीर में वास करते हैं, इस शरीर में आज भी पाप का स्वभाव है। This body still carries the nature of sin. इसलिए गलतियों 2:20 में पौलुस यूं कहता है कि मैं यीशु के साथ क्रूस पे मारा गया। Galatians chapter 2 verses 20. I have been crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life I now live in the body, I live by the faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. मैं हिंदी में पढ़ूंगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है।
और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने जब वो क्रूसित किया गया, वो हमारे शरीर को भी उस क्रूस के ऊपर हमें मारा दिया गया। और पौलुस गलती कलीसिया से यूं कहता है कि हमारी पहचान यीशु मसीह में यह है कि मैं उस क्रूस पे मारा गया। देखिए, जब एक बच्चा जन्मता है तो he gets an identity. When a child is born, he gets an identity. And on his birth certificate it is written, he is his father's name and the mother's name. And if going on further 4 more years, we see that when the child is ready to get married, on the wedding invitation card, the name is written, son of so and so, father and mother's name is written. और जब उस पृथ्वी पे से मर भी जाता है तभी भी लिखा जाता है, his father was so and so, his mother was so and so, दुनिया के लिए। परंतु जो यीशु मसीह को अपनाते हैं, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में कैसे लिखते हैं मालूम है? जब वो मर जाते हैं, फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, डिसाइपल ऑफ जीसस, तभी उनके माता पिता का नाम नहीं होता है, परंतु यीशु मसीह के साथ उनकी पहचान की जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारी पहचान यीशु मसीह के साथ की जाती है तो हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रोमी 8 में कहता है, डू नॉट सेट योर माइंड ऑन द फ्लैश, यू विल वॉक अकॉर्डिंग टू द फ्लैश इफ यू सेट योर माइंड ऑन द फ्लैश, but set your mind on the spirit that gives peace and joy and eternal life. हमारे दिमाग को इस शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर हम न लाए, परंतु आत्मा के ऊपर लाए जो हमें अनंत जीवन और शांति की ओर लेके चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम आगे देखें कि परमेश्वर हमारे जगह उस क्रूस पे बलिदान होता है, तो आज उस मसीह विश्वासियों को अनंत जीवन, उस अनंत जल के लिए हमको हर एक को रोज बलिदान करने की जरूरत है। We need to crucify ourselves daily that we may be new in Christ. Hallelujah. I want to read from Romans chapter 8. रोमी उसका 8वां अध्याय और 5 से 10 तक मैं पढ़ना चाहता हूं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 5 to 10। पौलुस यूं कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं। यदि मसीह तुम में है तो शरीर पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. इसलिए हमें हर रोज परमेश्वर के सामने हमने आपको बलिदान करना है। तो अब यह प्रश्न आता है हमारे सामने कि हम कैसे अपने आप को बलिदान करें, हम कैसे परमेश्वर के सामने दें। भजन संहिता 139 में दाऊद यूं कहता है कि हे परमेश्वर, तू मुझे जांच और मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं,
और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। It says, search me, O God, and know my heart. Test me and know my thoughts, and see if there is any offending way in me, and lead the way in me. हमें ये सामने परमेश्वर के एक समय बिताना है, एकांत में, जहां पवित्र आत्मा के साथ बात कर सके। हमारी प्रार्थना कभी भी रश में नहीं होनी चाहिए। हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर के हुजूर में देना है कि हम पवित्र आत्मा की उस आवाज को सुन सके। हमारा समय पवित्र आत्मा के हुजूर में ऐसा रहना है कि वो हमें बतलाए कि हमें क्या करना है, उसके काबिल हमारे जीवन को बतलाना है। अगर हम हमारी सोच विचार को बदलते हैं और हमारे मन को शरीर के ऊपर नहीं परंतु आत्मिक बातों के ऊपर लाते हैं, तो परमेश्वर हमें नया बनाने की सामर्थ आज भी रखता है। अगर हम अपने शरीर को रोज परमेश्वर के सामने क्रूसित करें, जैसे पौलुस कहता है कि मैं हर रोज अपने आप को क्रूसित करता हूं, मरवा देता हूं, वो शरीर के विषय में कहता है। अगर हम अपने आप को नम्र करें तो वो हमें आज बढ़ते जाएगा। आज परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:30 में यूं कहता है, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि वो हमेशा बढ़ना चाहिए और हम हमेशा घटना चाहिए। हमारे जीवन की चाल में हम शायद कई बार समस्या में फंस जाते हैं। हम कई बार ये सोचते हैं कि मैं क्यों ऐसे चल रहा हूं, परंतु उसका हर एक का प्रश्न का उत्तर परमेश्वर हमें उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा देने के लिए तैयार है। सिर्फ अगर हम परमेश्वर के हुजूर में अपने आप को समर्पित करें। यीशु मसीह ने चेलों से कहा यूहन्ना 14 में, मैं जा रहा हूं एक सुंदर स्थान बनाने के लिए, और यीशु मसीह ने चेलों से वायदा किया कि मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। वो किसे लेने आ रहा है? जो आत्मा में चलते हैं, ना कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं। वो किसे लेने आ रहा है? जो पवित्र आत्मा की संगति में है, वो उन्हें लेने आ रहा है। यीशु मसीह किन्हें लेने आ रहा है? जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करते हैं, उन लोगों को वो लेने आ रहा है। यीशु मसीह किन्हें लेने आ रहा है? जो अपने जीवन को, जो यीशु मसीह के द्वारा जो ज्योति आई है, उस ज्योति को दीवट के ऊपर रख के और लोगों को दिखलाते, उन लोगों के लिए लेने आने वाला है। यीशु मसीह किसे लेने आने वाला है? जिनके जीवन के द्वारा अनेकों का विश्वास बढ़े, जिनको हिम्मत मिले, उन ऐसे लोगों को लेने आने वाला है। अगर आप अपने काम पे यूं कहते हो कि आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई गो टू चर्च, दुनिया आपके स्वभाव को देखती है। People look at your behavior, people look how you live, people look how you walk. क्यों ना हम ये आज से निर्णय करें कि हम परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ यीशु मसीह की महिमा के लिए भी जिए। जो पवित्र आत्मा आपको और हमको सामर्थ देगा, वही सामर्थ के द्वारा हमारी सोच विचार को बदलने की आज ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्यों ना उस सामर्थ्य की तरह हम अनंत जीवन के सहभागी बने, और उस अनंत जीवन के सहभागी में हम परमेश्वर के वचन की महिमा और करुणा में आगे बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी यही प्रार्थना है कि हम हमेशा परमेश्वर के वचन को बहुतायत रूप से ग्रहण करें, बहुतायत रूप से अपनाएं, ताकि उसकी महिमा, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हमारे हर एक कार्यों के द्वारा होती जाए और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। समय बहुत ही कम है, परंतु हमारे पास आज भी मौका है। हमारे जीवन के, शरीर के हर एक कामों को छोड़ के परमेश्वर के आत्मिक बातों के पीछे अपने मन को लगाएं। परमेश्वर की आत्मिक बातों के पीछे अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। परमेश्वर के आत्मिक बातों के ऊपर अपने परिवार, अपने बच्चों के बीच में वार्तालाप करें, तो परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमारे हर एक के जीवन को पवित्र आत्मा की फलों से और पवित्र आत्मा की दानों से भरने की सामर्थ रखता है। जो पिछले दिन, पिछले साल हो गया, उसे भूल के हम परमेश्वर के और करीब आगे चले और परमेश्वर की महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम करते जाएं। क्यों ना इस समय हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और हम हमारे आंखों को बंद करें और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करें।
जैसे पास्टर जॉन आगे आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम अपने जीवन को फिर एक बार पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करें। हम अपने जीवन को फिर एक बार उसके हाथों में समर्पित करें और शरीर के हर एक कार्य को हमारे जीवन में से नष्ट कर दें और प्रभु से ही प्रार्थना करें कि ये परमेश्वर, मैं आज यहाँ तेरे स्थान में उपस्थित हूँ। मैं आज अपने शरीर को क्रूसित करता हूँ और सिर्फ तेरी आत्मा की बातों के ऊपर अपने मन को लगाना चाहता हूँ। मैं ऐसा जीना चाहता हूँ कि लोग मेरे द्वारा यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को पहचाने। मैं ऐसे जीवन जीना चाहता हूं कि मैं जहां कहीं भी आराधना करूं, प्रभु तेरी हजूरी बहुतायत से हमारे बीच में हो। प्रभु आत्मा और सच्चाई में जब हम तेरी आराधना करें, हम आगे बढ़े। प्रभु हम जहां कहीं भी मेल मिलाप करें, हालेलुया, तेरी हजूरी हमारे बीच में हो, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं, ना बल्कि शरीर के अनुसार। हम परमेश्वर के हर एक आत्मा के फलों को हमारे जीवन में पूरा करने वाले बने। आज परमेश्वर से मांगे और कहे कि हे परमेश्वर, मैं यहाँ हूं, तो आज मुझे बदल यीशु मसीह के नाम में। आज अपने मुखों को खोल से परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझे नया बना तेरी महिमा के लिए। परमेश्वर मुझ में सामर्थ दे तेरी महिमा के लिए। परमेश्वर मुझे तेरे वचनों की ज्ञान दे तेरी महिमा के लिए। और परमेश्वर मुझ में एक नई शुरुआत कर तेरी महिमा के लिए। जब हमने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता करके स्वीकारा है, तो क्यों ना हम यीशु मसीह के गवाह बने और लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाए और लोगों को यीशु मसीह कौन है उसके प्रेम के बारे में दिखलाए। जो क्रूस से प्रेम आपके और हमारे लिए दिखलाया गया, उसी प्रेम के लिए क्यों ना हम परमेश्वर के हाथ में आज समर्पित करें। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे, वो उसके कार्य को हमारे अंदर शुरुआत करेगा। जब हम अपने आप को अपने अंदर नम्र करेंगे, वो हमें ऊंचा उठाने की सामर्थ रखेगा। आज परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद और परमेश्वर की उस बेदारी के लिए धन्यवाद दें। और जैसे हम उस धन्य आशा को बादलों पे आते हुए जल्द ही देखेंगे, हम हमारे मनों को, हमारे परिवारों को उसकी महिमा के लिए क्यों ना तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। Amen. Hallelujah.